नमस्ते। सिंगिंग की दुनिया में एक शब्द है हरकत। नाम तो सबने सुना होगा, है ना? पर सवाल यह है कि इसे सही तरीके से किया कैसे जाता है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। अब एक बात बताता हूं और सुनकर शायद थोड़ी हैरानी भी हो। करीब 90% सिंगर्स 90% इस टेक्निक की प्रैक्टिस गलत तरीके से करते हैं। जी हाँ, 90%। और शायद यही यही वो वजह है कि बहुत से सिंगर्स की आवाज़ में वो सफाई, वो क्लैरिटी नहीं आ पाती जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये हरकत है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सुरों के बीच तेज़ी और सफाई से एकदम स्मूथली मूव करने की आर्ट है। यही वो टेक्निक है जो सिंगिंग फ्रेजेस को एकदम फ्लूइड और सुनने में खूबसूरत बनाती है। तो अब बात करते हैं उस 90% वाली गलती की। ज़रा इसको डिकोड करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग इसे गलत कर रहे हैं? और जब ये गलत होती है तो सुनने में लगती कैसी है? पता है, जब हरकत गलत होती है ना, तो आवाज़ बहुत भारी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गा नहीं रहा, चिल्ला रहा है। सुर एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि कुछ भी साफ सुनाई नहीं देता, सब खिचड़ी जैसा। ऐसा सुना होगा कई बार, है ना? तो गलती हो कहाँ रही है? द रूट कॉज क्या है? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो प्रैक्टिस को सही पटरी से उतार देती हैं। और मजे की बात यह है कि ये गलतियां बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती, गले से जोर लगाना, सारा प्रेशर गले पर डाल देना। दूसरा, सुरों का क्लियर ना होना, मतलब वही खिचड़ी वाली बात। फिर एक और आदत है, स्लो प्रैक्टिस को स्किप करके सीधे स्पीड में गाने की कोशिश करना। चौथी बड़ी गलती, ब्रेथ कंट्रोल की कमी। सांस पर कंट्रोल ही नहीं है तो हरकत कांपेगी। और आखिर में सिर्फ टेक्निक दिखाने के चक्कर में गाने की जो सोल है, जो इमोशन है, उसे ही भुला देना। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट शिफ्ट। ये पूरा का पूरा खेल गले से जोर लगाने का है ही नहीं। ये खेल है ब्रेथ सपोर्ट का। सारा प्रेशर गले से हटाना है और अपनी सांस पर, अपने डायाफ्राम पर लाना है। सच कहूं तो यही यही इस पूरी बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ लें। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं उन एक्चुअल स्टेप्स की जिनसे हरकत की प्रैक्टिस को एकदम सही किया जा सकता है। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। पहले सुर की शुद्धता, फिर स्पीड। ये नॉन नेगोशिएबल है। मतलब जब तक एक एक सुर शीशे की तरह साफ ना हो जाए ना, स्पीड बढ़ाने के बारे में सोचना भी नहीं है। तो सही रास्ता क्या है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एकदम स्लो मोशन में प्रैक्टिस करें, मानो हर सुर को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हों। फिर ये इंश्योर करें कि हर सिंगल नोट एकदम क्रिस्टल क्लियर और अलग सुनाई दे। अपने गले को रिलैक्स करें और सारा कंट्रोल अपनी सांस को, अपने डायफ्राम को दे दें। रोज की प्रैक्टिस में हल्के फुल्के अलंकार जरूर शामिल करें। और हां, सबसे जरूरी बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक पिच पर 100% कमांड ना हो, स्पीड बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं करनी है। तो इससे एक बात तो साफ है, हरकत का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है। इसका असली गोल कुछ और है, और वो इन 3 शब्दों में छुपा है। तो हरकत का असली फॉर्मूला क्या है? यह है कंट्रोल प्लस क्लैरिटी प्लस स्मूथ ट्रांजिशन। ये शो ऑफ करने के लिए नहीं है, ये इन 3 चीजों पर मास्टरी दिखाने के लिए है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, असली मैजिक तभी होता है। चलिए अब इस पूरे बात को एक लेवल ऊपर लेकर जाते हैं। अब हम सिर्फ टेक्निक की नहीं बल्कि आर्ट की बात करेंगे, दिखावे से एक्सप्रेशन तक का सफर। तो सही प्रैक्टिस का रिवॉर्ड क्या है? जब हरकत सही तरीके से की जाती है ना, तो वो सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं रह जाती, वो सिंगिंग को प्रोफेशनल और सोलफुल बनाने का एक टूल बन जाती है। फिर आवाज में वो बात आती है जो सीधे सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि सिंगिंग दिखावे के लिए है या सोल के लिए? एक बहुत जरूरी सवाल है ना? और सही हरकत वो हमेशा सोल वाले रास्ते की तरफ ही लेकर जाती है।